हाय, जय मसीह सबके लिए। सब कैसे हैं? यीशु जीवन कलीसिया में आप सबका स्वागत है। अब हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पिता परमेश्वर धन्यवाद, प्रभु यीशु धन्यवाद, पवित्र आत्मा धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। आज के दिन के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। आज का दिन आपने मुझे दिया, दिखाया। आज के दिन का श्वास आपने मुझे दिया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। इस दिन के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। इस सुंदर समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु, क्योंकि आप जीवित हो प्रभु यीशु। आप ही एकमात्र परमेश्वर जीवित हो प्रभु यीशु। मैं आपके नाम को ऊंचा उठाती हूँ, आपके नाम को धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। इस सुंदर समय के लिए प्रभु यीशु, प्रार्थना करने का वचन के लिए आपने मुझे तैयार किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रार्थना करने का मौका भी आपने दिया मुझे, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु मेरे कलीसिया से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं प्रभु यीशु, उन सबको आपके हाथ में देते प्रभु यीशु। कलीसिया के जो भी भाई बहन है प्रभु यीशु, उनकी जो भी जरूरत है प्रभु यीशु, तू जानता है प्रभु यीशु। कठिन समय है मगर तू हमारे साथ है प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु, उस प्रेम के लिए जो तूने हमारे ऊपर रखा है, उस दया के लिए तो हम पर दया करता है प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। धन्यवाद की योग्य तू ही एकमात्र परमेश्वर प्रभु यीशु। मैं स्तुति करती हूँ, महिमा करती हूँ प्रभु यीशु। तेरे नाम को मैं ऊंचा उठाती हूँ प्रभु यीशु। तूने आज तक मुझे संभाल के रखा है, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। हर एक पाप से, हर एक शाप से, हर एक बीमारी से तूने मुझे बचाया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। जाने अनजाने में जो भी मेरे से पाप अपराध हुए प्रभु यीशु, सारे पापों की तू मुझे क्षमा कर, पवित्र लहू से धो के शुद्ध कर। इस प्रार्थना की और इस वचन की योग्य तू मुझे बना प्रभु यीशु। फिर मेरी कलीसिया को प्रभु यीशु, जिस जिस कलीसिया को चलाने के लिए तूने मुझे चुना है प्रभु यीशु, उस कलीसिया के सारे भाई बहनों को मैं प्रभु यीशु तेरे हाथ में देती हूँ प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु। हिंदी और अंग्रेजी सभा के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। उन कलीसिया से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं प्रभु यीशु, हम सबके परिवार प्रभु यीशु, उन सबको आपके हाथ में देती हूँ प्रभु यीशु। हम यहाँ पर है, हमारे परिवार इंडिया में प्रभु यीशु, उन सबको भी प्रभु यीशु मैं आपके हाथ में देती हूँ। हर एक महामारी से, हर एक बुराई से वो हमें हर रोज संभालता है, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु यीशु, उस भारत देश को भी मैं आपके हाथ में देती हूँ प्रभु यीशु। सारे आसपास के देशों को भी मैं आपके हाथ में देती हूँ प्रभु यीशु। खास करके प्रभु यीशु मैं हांगकांग को आपके हाथ में देती हूँ प्रभु यीशु। इस कोरोना वायरस से प्रभु यीशु, जितने भी पीड़ित लोग हैं इस हांगकांग में प्रभु यीशु, उन सबको तू जल्द से जल्द चंगाई दे प्रभु यीशु। और प्रभु यीशु, सारे हांगकांग के लोगों को प्रभु यीशु आपके पवित्र लहू से मैं कवर करती हूँ प्रभु यीशु। और ये महामारी फैलाने वाले हर एक दुष्ट शैतान को प्रभु यीशु के नाम से मैं तोड़ के प्रभु यीशु के चरणों में डालती हूँ प्रभु यीशु। और प्रभु यीशु, उस देश को भी प्रभु यीशु आपके हाथ में देती हूँ जहाँ पे प्रभु लड़ाइयाँ चल रही है, युद्ध चल रहा है प्रभु यीशु। रशिया और यूक्रेन को भी प्रभु यीशु मैं आपके हाथ में देती हूँ प्रभु यीशु। हमें पता नहीं है कि सब क्यों हो रहा है प्रभु यीशु, तुझे पता है प्रभु यीशु, मगर सबको सांत्वना देने वाला तू ही है, सबको मार्ग दिखाने वाला भी तू ही है प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए प्रभु यीशु। कलीसिया में से जुड़े हुए जितने भी बहने प्रभु यीशु हांगकांग में, हांगकांग से बाहर है, उन सबको भी प्रभु यीशु मैं आपके हाथ में देती हूँ। हर एक की जरूरत को तो पूरा करना प्रभु यीशु, क्योंकि सब कुछ तेरे पास है प्रभु यीशु, सब कुछ तेरे द्वारा है प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु इस सामर्थ्य प्रेम के लिए प्रभु यीशु, उस लहू के लिए जो तूने मेरे लिए बहाया, हम सबके लिए बहाया प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु। आज का दिन, इस समय को आपके हाथ में देती हूँ, मेरे बुद्धि को, मेरे विचारों को, मेरे ज्ञान को प्रभु यीशु मैं आपके हाथ में देती हूँ। तेरी की इच्छा के अनुसार तू मुझे चला प्रभु यीशु। जो कुछ मैंने मांगा है, जो कुछ मैंने कहा है, तूने सुना है प्रभु यीशु। मगर मेरी नहीं, मगर तेरी इच्छा तो हम सबके जीवन में पूरी कर दे। धन्यवाद प्रभु यीशु। सारा आदर गौरव में मैं प्रभु यीशु में आपको देती हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं मांगती हूँ, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। जय प्रभु यीशु। आओ एक गीत को गाएंगे हम, पवित्र आत्मा को आमंत्रित करते हैं इस गीत के द्वारा और परमेश्वर की महिमा देते हैं। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना।
महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हाले हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकू बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा आपके नए सामर्थ से मुझे अभिषेकित। मेरे आत्मिक कानों को खोलो, आत्मिक हृदय खोलो। पवित्र आत्मा मुझे मार्गदर्शन करो, मुझे मार्गदर्शन करो। इस वचन को बताने के लिए आप मुझे सहायता करो, मार्गदर्शन करो। प्रभु यीशु आपका वचन है प्रभु, आप मुझे ताकत, सामर्थ, बुद्धि और ज्ञान से भर दो जो आपके पास है। आपकी आत्मा के द्वारा मुझे भर दो, पवित्र आत्मा के द्वारा कर। पवित्र आत्मा आप मुझे मार्गदर्शन करो, उसका वचन बताने के लिए। सचमुच पवित्र आत्मा, सचमुच पवित्र आत्मा आप मुझे मार्गदर्शन करो। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया। हाय, आप सब लोग कैसे हैं? मैं तो आनंदित हूँ, आप भी आनंदित होंगे, मैं ऐसे आशा रखती हूँ। आओ आज का वचन देखते हैं।
प्रभु हमें क्या सिखाता है, क्या बताना चाहता है, हमारे जीवन में क्या बदलाव लाना चाहता है, आज वचन के द्वारा हम देखेंगे। तो आज का वचन है हमारे आत्मिक हथियार। आत्मिक हथियार के बारे में देखेंगे, प्रभु हमें आज इस वचन के द्वारा क्या सिखाने वाला है। जो कुछ भी हमें सीखना है वचन के द्वारा ही सीखना है, क्योंकि वचन से ही हमें सब कुछ मिलता है। वचन से ही परमेश्वर ने कहा है ना, जीवन की रोटी मैं हूँ, और प्रभु यीशु के पास ही सब कुछ है, वचन में ही सब कुछ है। यानी कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं मगर परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जिएगा। तो वचन के द्वारा ही हमें आशीष मिलता है और मार्गदर्शन भी मिलता है। हमें हमारे जीवन में कैसे जीना है वो भी समझ में आता है, वचन के द्वारा ही सब कुछ है। तो आज हम देखेंगे कि हमारे आत्मिक हथियार क्या है, आत्मिक हथियार हमें कैसे वापरना है हमारे जीवन में, और आत्मिक हथियार के द्वारा हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव आ सकता है। तो हम वचन के द्वारा हम देखेंगे। तो पहले कोरिन्थियों का 10वां अध्याय और 4वां वचन हम देखते हैं। दूसरे कोरिन्थियों का 10वां अध्याय 4वां वचन देखते हैं हम। दसवां अध्याय 4वां वचन क्या कहता है? क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। तो हमारे हथियार क्या कहा है? क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, शारीरिक यानी कि जो तलवार दिखती है, और तलवार जो नहीं, बंदूकें है, तलवार है, जो भी है हमारे यानी कि दिखने वाले जो है हथियार है वो नहीं है। क्या कहता है? क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। तो परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा ही जो हथियार हमें देना चाहता है परमेश्वर, उसको हमें लेना है। और कैसे लेना है हमें वचन के द्वारा हम सीखेंगे। तो हमारी लड़ाई शारीरिक नहीं, यानी कि हम एक दूसरे के साथ सामने सामने होकर लड़ते, वैसे नहीं है। हमारी आत्मिक लड़ाई कैसे है? न दिखने वाले शैतान से, यानी कि परमेश्वर भी हमें दिखता नहीं है और शैतान भी हमें दिखता नहीं है। तो आत्मिक लड़ाई हमारी है। तो आत्मिक लड़ाई कैसे लड़ते हैं हम, वचन के द्वारा हम देखेंगे। तो हमारे आत्मिक लड़ाई के लिए हमारे लिए हथियार जो दिए हैं वो कौन से हथियार है, आज वचन के द्वारा हम देखेंगे कि इफिसियों का 6वां अध्याय 13 से लेकर 17 तक है। उसमें सारे हथियारों के बारे में हमें समझाया परमेश्वर ने। तो क्या कहता है? आत्मिक युद्ध के हथियार है। तो हमारा आत्मिक युद्ध है। आत्मिक परमेश्वर भी आत्मा में है और शैतान भी है। शैतान भी दिखाई नहीं देता है और प्रभु यीशु भी हमें दिखाई नहीं देता है। तो हमारे आत्मिक हथियार है। और आत्मिक युद्ध हम कैसे लड़ते हैं? तो शैतान हमारे अंदर कुछ ना कुछ बातें डालता है, कुछ ना कुछ गलत फहमियां हमारे अंदर पैदा करता है। तो हमें आत्मिक हथियार कैसे वापरना है, देखो हम 10 से पढ़ेंगे। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। शैतान के सामने, यानी कि शैतान भी दिखाई नहीं देता है मगर वो हमें बहलाता है, फुसलाता है, हमारे अंदर लालच डालता है, हमारे अंदर परमेश्वर से जितना हो सके वो दूर करने की कोशिश करता है। तो हमें क्या करना है? इसलिए प्रभु के और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों के प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के और अंधकार के हकीमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। यानी कि
शैतान का आत्मा ऐसे भटकते रहता है ना, तो वो ना धरती पे है ना कहीं पे, ऐसे भटकता रहता है वो, तो इसलिए कहा है आकाश में है। तो इसलिए क्या कहता है परमेश्वर का वचन, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। तो सब कुछ करके स्थिर रह सको बुरे दिन में। अभी हमारे बुरे दिन आए हैं ना हांगकांग में, वायरस की वजह से लोगों को काम नहीं है, बीमार हो रहे हैं और बहुत सारी कठिनाई आ रही है, यानी कि काम नहीं है। काम नहीं है तो हमारे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है तो सारी कठिनाइयां हमारे अंदर आनी आनी है, क्योंकि पैसे से ही सब कुछ हम खरीद सकते हैं। तो लोगों को काम नहीं है तो पैसे नहीं है, पैसे नहीं है तो कठिनाई हमारे अंदर, यानी कि कठिनाई आएंगी तो हम हमेशा कुड़कुड़ाते रहेंगे ना कुछ कि क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा हो रहा है। मगर हमें कुड़कुड़ाते नहीं बैठना है। तो उस शैतान को हराने के लिए हमें आत्मिक हथियार हमारे पास होने चाहिए। तो क्या कहता है पहला वचन, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। तो बुरे दिन में हमें सामना करने के लिए परमेश्वर का वचन ही हमें हमारे जीवन में वापरना है। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर सत्य से अपनी कमर कसनी है। सत्य क्या है? प्रभु यीशु। सत्य कौन है? प्रभु यीशु। वचन यूहन्ना के 14:6 में कहा है, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, है ना। मार्ग सत्य कौन है? प्रभु यीशु। तो हमें सत्य के मार्ग पे चलना है, यानी कि हमारा विश्वास हमें डगमगाना नहीं है, विश्वास पे हम कायम रहना है, क्योंकि हम सत्य के मार्ग पे चलते हैं। तो हमारी कमर सत्य से कसनी है कि सत्य के मार्ग पे हम चलते हैं तो हम ना झूठ बोलेंगे, ना हम कुड़कुड़ाएंगे, ना परमेश्वर के विरोध में हम शैतान का सुनेंगे। तो हमें क्या करना है? सत्य से कमर कसना है और धार्मिकता की झिलम पहने रहना है। धार्मिकता की झिलम यानी कि लड़ाई के लिए जाते हैं तो जो पहनते हैं ना झिलम, यानी कि ऐसा कुछ होता है जो वो शरीर में पहनते हैं लोहे का, ताकि कोई भी वार आए तलवार का तो वो हमें लग नहीं सकता है। इसलिए क्या कहता है परमेश्वर का वचन, पहला क्या कहता है? इसलिए सत्य से अपनी कमर कस लो। तो हमें हमेशा सत्य बोलना है, सच बोलना है और झूठ का सहारा नहीं लेना है। यानी कि एक बार हमने देखा है ना हनन्याह और सफीरा का, उन्होंने जो परमेश्वर से वादा किया था, परमेश्वर बोलता नहीं है कि तुम्हारे पास जो कुछ है पूरा मुझे दे दो, मगर जो हम बोलते हैं वैसा हमें करना है। हनन्याह सफीरा ने क्या किया था कि उनका खेत बेचा था और जो कुछ भी पैसा है उन्होंने कहा था कि हम परमेश्वर को देंगे, और फिर बाद में उनको लालच आई, लालच के कारण उनके मन में पाप आया और उनकी क्या फिर मृत्यु हो गई। तो वैसा मैं चाहती हूँ कि हमारे अंदर किसी भी बात की लालच भी नहीं होनी चाहिए और सत्य के मार्ग से हमें भटकना भी नहीं है। हमारे पास सत्य होगा तो हम सत्य के मार्ग पे ही चलेंगे। तो सत्य के मार्ग पे ही चलना है हमें। तो जितना हमें प्रभु से हमने बोला है कि हम तेरे वचन में ही चलेंगे, जब तक हम जीवित है तेरे ही सुसमाचार के द्वारा हम जिएंगे, तेरे वचन के द्वारा हम जिएंगे, हमारा आत्मिक जीवन मजबूत बना में प्रभु को बोलना है। तो हमारे आत्मिक हथियार क्या है? सत्य के मार्ग पे हमें चलना है और धार्मिकता की झिलम पहनने रखना है। धार्मिकता यानी कि धार्मिकता कैसे होगी? तो जब हम पवित्र रहेंगे तभी हम धार्मिक ठहराएंगे ना। तो उसका वचन हम देखेंगे भजन संहिता 51वां अध्याय देखेंगे। भजन भजन संहिता 51:10 क्या कहता है? हे मेरे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। तो हमें क्या कहता है? आत्मिक हत्या हमें कैसे वापरना है? प्रभु से हमें प्रार्थना करनी है और कहना है, हे मेरे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। स्थिर हमें क्या
हड़बड़ाना नहीं है, कुड़कुड़ाना नहीं है, घबराना नहीं है। तो हमें स्थिरता भी परमेश्वर से मांगनी है, और वो भी आत्मिक, आत्मा में परमेश्वर हमें स्थिर कर बोलना है परमेश्वर को। तो जो भी कुछ हमें कठिनाई आएगी तो वचन के द्वारा ही प्रभु हमें सिखाता है, क्योंकि वचन में ही सब कुछ है। वचन के द्वारा ही हमें शिक्षा भी मिलती है, आगे बढ़ने का मौका भी मिलता है, और हमारी बुद्धि की भी बढ़ोतरी होती है। और जो कुछ भी हम करते हैं वचन के द्वारा ही हमें करना है, क्योंकि जो कुछ भी है हमारे जीवन के बारे में सब कुछ वचन में लिखा हुआ है। तो हमें वचन का ही सहारा लेके चलना है। तो क्या कहता है परमेश्वर का वचन? भजन संहिता 51:10, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। रोज हमें प्रभु से प्रार्थना करने की, मेरे जीवन को तो हर रोज नया बना, तेरे लिए बना, तेरे जैसे बना, तेरे जैसे पवित्र बना। तो हमें हमेशा स्थिर ही रहना है परमेश्वर की नजर में। तो क्या कहता है? और धार्मिकता की झिलम पहने रखना है, और पाँवों में मेल मिलाप के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन कर रखना है। यानी कि देखो, हम बाहर जाते हैं, बाहर निकलते हैं तो जूते पहनते हैं। यानी कि जूते पहनते हैं मतलब बाहर निकलते हैं ना। घर में बैठ के कोई जूते पहनता है क्या? जूते पहन के हम बाहर ही निकलते हैं ना। तो क्या कहता है? और पाँव में मेल मिलाप के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। तो हमें क्या करना है? बाहर भी हम निकलेंगे तो प्रभु यीशु का सुसमाचार बताना है, क्योंकि हम आत्मिक जी रहे हैं ना जीवन, हमारा जीवन हम आत्मिक जी रहे हैं। तो हमें आत्मा में ही हमेशा रहना है, और हम बाहर निकलेंगे तो भी हमें सुसमाचार बताना है। यानी कि जहाँ बहुत सारे लोग हैं उन्हीं को सुसमाचार नहीं हमें बताना है। तो एक भी बंदा हमें मिला तो हमें भी उसको सुसमाचार बताना है कि प्रभु ने हमारे जीवन में क्या किया, और हम आशीषित भरा जीवन इस हालात में भी हम कैसे जी रहे हैं, वो हमें प्रभु के वचन को ही बताना है दूसरे को। क्योंकि परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है तो उसको भी वचन के द्वारा हमें आशीषित करना है। तो सुसमाचार के जूते पहनकर हमें तैयार होके हमें बाहर जाना है। तो सुसमाचार के जूते पहनना है, यानी कि वो भी एक आत्मिक हथियार है कि हमारे पास सुसमाचार का परमेश्वर का वचन है। और इन सबके साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। हमें स्थिर रहना है। हम क्या करते हैं, जब हम बाहर निकलते हैं तो हमें हमें लगता है ना कि अभी कैसे सुसमाचार सुनाएंगे, कैसे लोग सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, किसको बताए हम सुसमाचार, और शर्माते हैं, घबराते हैं ना। तो हमें वो सब भी नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, और पाँवों में मेल मिलाप के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, और उन सब के साथ विश्वास की ढाल। हमारे पास विश्वास की ढाल होगी, परमेश्वर का विश्वास हमारे अंदर होगा। तो विश्वास के द्वारा, क्योंकि हमारे पास विश्वास कैसे होगा कि हम पूरी तरह से हमारा जीवन प्रभु पे निर्भर रखेंगे, तभी हमारे अंदर विश्वास होगा। यानी कि पूरी तरह से हम विश्वास में रहते हैं तो हमें पूरा विश्वास होता है कि हम जो वचन परमेश्वर का दूसरों को बताने वाले हैं वो जरूर सुनेगा, क्योंकि वो परमेश्वर का जीवित वचन है। जो हम उसको सुनाते हैं तो वो जरूर सुनेगा, और परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर कार्य करेगा। तो हमें विश्वास भी रखना है, विश्वास की ढाल। यानी कि हम जब देखो, हम शारीरिक लड़ाई के लिए लोग जाते हैं तो देखते हैं ना कि वो ढाल का उपयोग करते हैं, तो सामने वाले का वार आए तो उसको बचा सके। वैसे ही सामने वाला जब हमें परमेश्वर के बारे में कुछ विरोध में बोलता भी है तो वो परमेश्वर की ढाल हमें बचाएगी। यानी कि वो कुछ भी हंसेगा हमारे ऊपर, कुछ भी बुराई करेगा, फिर भी परमेश्वर की जो ढाल है वचन की, वो हमारे अंदर होगी, क्योंकि हम उसको बता सकते हैं वचन के द्वारा कि परमेश्वर का वचन सचमुच सच्चा है। परमेश्वर का वचन हमें हर दिन नया करता है, हर दिन हमें सामर्थ से भरता है, हर रोज की रोटी वो हमें देता है, हर रोज हमें वो नया बनाता है। तो हमें क्या करना है, परमेश्वर की धार्मिकता हमारे अंदर होनी चाहिए। इसीलिए हमें हर रोज परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें तैयार होते रहना है, और उन उन सबके साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम दुष्ट के सब काम जलते हुए तीरों को बुझा सको। और उद्धार का टोप, यानी कि उद्धार का टोप। तो 16वें वचन के लिए मैं बोलती हूँ कि और इन सबके साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो,
जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। तो हर रोज हमें वचन अगर हमारे पास नहीं होगा तो सामने वाले को हम सुसमाचार भी नहीं सुनाएंगे, और अगर कुछ हमें वो प्रश्न करेगा तो हम उत्तर भी नहीं दे सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन के बारे में हम जानते नहीं, तो उसको क्या सिखाएंगे, उसको कैसे बोलेंगे कि प्रभु क्या है, प्रभु ने हमारे जीवन में क्या किया है, प्रभु कैसा है, प्रभु के पास आने से क्या आशीष मिलती है, प्रभु के पास आने से कितनी शांति मिलती है, प्रभु के पास आने के बाद आत्मिक जीवन हमारे जीवन में आता है, आत्मा के द्वारा हम जीते हैं, और सबसे पहले हमारा उद्धार हो जाता है, सबसे पहले हमारा उद्धार हो जाता है और हमारे अंदर एक आत्मिक शांति आती है, यानी कि हम अकेले नहीं रहते, परमेश्वर हमारे साथ रहता है, तो वो आत्मिक शांति हमारे अंदर रहती है। तो हमें क्या करना है, धार्मिकता की झिलम पहने रहना है और परमेश्वर के वचन में हमें धार्मिक ही बनना है। तो हमें हर रोज नया 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 होते जाना है। और एक वचन हम देखेंगे दूसरे कोरिन्थियों का 5वां अध्याय और 21 वचन क्या कहता है, देखते हैं। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए, यानी कि प्रभु यीशु निष्पाप था, हमारे लिए वो पापी बना और हमारा पाप उस कालवरी क्रूस पे ले गया। तो उसके द्वारा क्या कहता है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, यानी कि प्रभु यीशु को, कि हम उसके होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए, यानी कि परमेश्वर की धार्मिकता हमारे अंदर आ जाए। तो वो हमें परमेश्वर को, प्रभु यीशु को याद करना है कि उसने हमारे लिए कालवरी क्रूस पे अपना प्राण दिया, वो तो पापी नहीं था, हमारा पाप लेके उसने कालवरी क्रूस पे अपनी जान दी ना। तो परमेश्वर की धार्मिकता हमारे अंदर आने के लिए हमें क्या करना है, प्रभु यीशु को ही देखना है हमें, और हमें आत्मा में बलवंत बलवंत होते जाना है। और हमें क्या करना है, हमेशा हमारे अंदर स्वभाव में होना चाहिए कि हमें मेल मिलाप करते रहना है, मेल मिलाप। तो हमें हमें क्या रोज रोज प्रभु के पास आना है और हमारे जीवन में नया नया बनते जाना है ना। अगर देखो आज कोई भी सोचेगा कि आज तो मैंने प्रार्थना कर ली है, कल तो की थी मैंने प्रार्थना, आज क्या करने की जरूरत है, कल की थी ना, ठीक है, मगर प्रभु का वचन कहता है कि रोज की रोटी जैसे तुम मांगते हो वैसे रोज के रोज हमें हमारे पापों की कबूली देनी है, पापों से अलग होकर हमें जीवन जीना है। तो रोज रोज हमें नया होते जाना है। तो उसके लिए भी हम वचन देखेंगे दूसरे कोरिन्थियों का 5वां अध्याय और 17 वचन क्या कहता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नहीं हो गई है। यानी कि हम प्रभु में आते हैं तो सचमुच हमारा जीवन भी बदलना चाहिए, क्योंकि प्रभु हमें पता नहीं था तो हम पाप में जीवन जीते थे। तो हमें पाप में जीवन जीने के, पाप से निकाल के पवित्र जीवन जीने के लिए प्रभु ने जो मार्ग दिया है, तो हमें हर रोज नए होना है ना। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। तो पुरानी बातें हमें सब छोड़ देना है, कुड़कुड़ाना भी छोड़ देना है, झगड़ा करना भी छोड़ देना है, इसके उसके बारे में बातें करना भी छोड़ देना है, क्योंकि हम आत्मा में जीते हैं, आत्मिक हत्यारा हमें वापरना है। तो सारी बातें गंदी हमें हमारे अंदर से निकाल देनी है और हमें नई बातें सोचनी है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें समझाई जाती है, सिखाई जाती है, जो वचन के द्वारा हमें बताई जाती है। तो हमें हर रोज नया होना है, हर रोज नया होना है, क्योंकि हमारे पापों की कबूली हमें रोज देनी है, क्योंकि हम मन से कुछ बुरा सोचते हैं, बुरा विचार करते हैं, बुरा बोलते हैं। हम कई एक दो दो तीन जन हम साथ में रहेंगे तो वहां पे क्या होता है, किसी की ना किसी की बातें होती है, तो वो भी परमेश्वर के विरोध में पापी है। तो हमें हर रोज हमारा जीवन नया होने के लिए हमें क्या करना है, आत्मिक हथियार वापरना है। और आत्मिक हथियार क्या है, हमें प्रार्थना करनी है, प्रभु के पास हमें हर रोज जानना है, हर समय जानना है। तो हमें क्या कहता है परमेश्वर का वचन, और पावों में मेल मिलाप के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर के वचन है ले लो। तो सब कुछ हमें वचन के द्वारा ही मिलने वाला है। परमेश्वर का वचन अगर हमारे पास नहीं होगा तो हम शैतान को हरा ही नहीं सकते, हमारी आत्मिक लड़ाई शैतान से लड़ ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास परमेश्वर का वचन नहीं है, तो हम वो शैतान को कैसे हराएंगे। इसीलिए हमें क्या करना है, शैतान को हराना है तो हमें
सारे आत्मिक हथियार हमें अपनाने हैं। आत्मिक हथियार कौन से हैं? सारे वचन के द्वारा ही है। वचन के द्वारा ही प्रभु हमें शैतान को हराने के लिए बताता है। शैतान हमारे अंदर हर रोज कुछ ना कुछ बुराई डालता है। अभी हमें काम नहीं तो बोलता है ना, हमारे मन में बुरे विचार आते हैं। वो विचार कौन डालता है? शैतान ही डालता है। क्या? कैसे जिएंगे, कैसे खाएंगे, बच्चों को पैसे कैसे भेजेंगे, हम घर का भाड़ा कैसे भरेंगे, सब विचार हमारे मन में आते हैं। फिर बोलते कि क्या करे, प्रभु हमारे पास है, प्रभु हमारी सुन नहीं रहा है, प्रभु हमें देख नहीं रहा है, हम कितने कठिनाई से गुजर रहे हैं फिर भी। ये शैतान हमारे अंदर डालता है, मगर प्रभु हमें कभी भी नहीं छोड़ता है। तो हमें वचन हमारे पास होना जरूरी है कि वचन अगर हमारे पास होगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है ना, वचन के द्वारा ही तुम्हें सब कुछ मिलने वाला है। तो आत्मिक हथियार हमारे पास वचन होगा परमेश्वर का। क्या कहता है? और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। परमेश्वर का वचन हर हफ्ते, हर संडे को भी, हर हर रविवार को भी वचन ऐसे यूट्यूब पे आता है, और हर रोज का भी ग्रुप में आता है। तो उस वचन को भी हमें लेना है, क्योंकि हर एक वचन हमारे जीवन को बढ़ोतरी देता है और एक आत्मिक शांति देता है। और हमारे अंदर जो भी बुराई होगी, कुछ कमियां होगी, कुछ जरूरतें होगी, उसके अंदर से हमें बाहर निकालने के लिए वचन हमें सहायता करता है। हर एक बात में हमें वचन ही सहायता करता है। वचन के द्वारा ही हमारे जीवन में सारी खुशियां आ सकती है, सारी आशीषें आ सकती है, और हर एक बात के लिए हमें मदद भी हो सकती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही ऐसा है जो हमें सुधार सकता है। हर एक बुराई पे मात पाने के लिए हमें वचन को ही अपनाना है, वचन के द्वारा ही। वचन की तलवार अगर हमारे पास नहीं होगी तो हम शैतान को कैसे हराएंगे? शैतान हमारे अंदर बुरे बुरे विचार डालेगा, तो वचन अगर हमारे पास नहीं होगा तो हम शैतान को भी नहीं हरा सकते, क्योंकि वचन के द्वारा ही प्रभु यीशु ने शैतान को हराया था ना। तो हमारे पास भी वचन होना चाहिए। जो भी कुछ है हमें वचन के द्वारा ही सीखना है। तो अगला वचन हम देखेंगे, हमें हमेशा तैयार रहना है सुसमाचार सुनाने के लिए, लोगों को अच्छी बातें बताने के लिए, और हर रोज नया जीवन जीने के लिए। तो फिलिपियों चौथा अध्याय 7वां वचन देखते हैं। क्या कहता है? जब हम वचन के द्वारा चलेंगे, वचन हमारे अंदर होगा, वचन को हम पढ़ेंगे, वचन को हम समझेंगे, तो सब कुछ प्रभु हमें देता है। तो फिलिपियों का चौथा अध्याय 7वां वचन क्या कहता है? तब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। यानी कि परमेश्वर का वचन शैतान को हराने के लिए अगर हमारे पास है, तो परमेश्वर की शांति हमारे अंदर रहेगी। अगर शैतान हमारे अंदर कुछ भी गड़बड़ी डालता है, तो दिन भर हम वही सोचते रहते हैं ना कि कैसा होगा, क्या होगा। अगर परमेश्वर का वचन हम सुनते हैं, समझते हैं, और वचन को हम दोहराते हैं, वचन हमारे पास है, तो क्या कहते हैं परमेश्वर का वचन? तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। अगर परमेश्वर का वचन ही हम सुनेंगे नहीं, परमेश्वर के वचन के ऊपर चलने की हम कोशिश ही नहीं करेंगे, तो हमारे जीवन में कैसे शांति आएगी? कैसे हमारे कामों में बरकत आएगी? कैसे परमेश्वर हमें आशीषित करेगा? कैसे प्रभु हमें बुराई से अलग करेगा? तो हमारे पास वचन होना जरूरी है। देखो, हम रोज ग्रुप में वचन डालते हैं, जिसको पढ़ने नहीं आता है तो वो वचन वॉइस मैसेज में पढ़ के भी सुनाते हैं। तो कोई कोई लोग उस वचन को सुनते भी नहीं है, देखते भी नहीं है, और समस्या आती है तो बोलते हैं कि कितनी परेशानी आ गई है, क्या करेंगे, कैसे जिएंगे। हमारे पास अगर वचन होगा, परमेश्वर का वचन होगा, तो हम हर एक बात पे मात दे सकते हैं शैतान को, और आगे बढ़ने की हम कोशिश करेंगे, और आशीषित जीवन पाएंगे, और हम सदा आनंदित रहेंगे, क्योंकि वो सृष्टि का कर्ता जो परमेश्वर जीवित है, वो मेरे और आपके साथ है। तो हमारे विरोध में कौन हो सकता है? तो इसीलिए वचन सुनना, वचन पढ़ना, वचन पे मनन करना, ये बहुत जरूरी है कि वचन के द्वारा ही हमारे जीवन में हर एक बदलाव आ सकता है, और हर एक आत्मिक हथियार हम वचन के द्वारा ही हमारे जीवन में लागू कर सकते हैं।
और उसके लिए क्या चाहिए? हमारे अंदर विश्वास चाहिए। अगर विश्वास हमारा डगमगाने लगेगा तो शैतान हमारे अंदर कार्य करना कभी नहीं छोड़ेगा। वो बैठा ही रहेगा कि हमारे अंदर विश्वास की कमजोरी होगी तो हम सचमुच भटक सकते हैं, प्रभु के राह से हम भटक सकते हैं। तो इसीलिए हमें विश्वास भी होना जरूरी है। और कितने भी संकट आए तभी भी हमें घबराना नहीं है, डगमगाना नहीं है, क्योंकि प्रभु क्या कहता है, तुम जितना सहन करोगे उतना ही तुम्हारे ऊपर संकट आएगा, सहन शक्ति से ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है और उसमें से निकलने के लिए वो भी हमें सहायता करता है। तो पहले कोरिन्थियों का 10वां अध्याय 13 वचन हम देखेंगे। 10वां अध्याय 13 वचन क्या कहता है? परमेश्वर सच्चा है। 13 वचन, सॉरी, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। जितना हम सह सकते हैं, यानी कि प्रभु को पता है कि हम वचन के ऊपर कितना विश्वास रखते हैं और हमारा प्रभु पे विश्वास कितना है। तो प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे सहने से ज्यादा मैं तुम्हारे ऊपर परीक्षा भी नहीं दूंगा। क्या कहता है? तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा। यानी कि हमारे ताकत से बाहर हमारे ऊपर समस्या भी नहीं आएगी, परीक्षा भी नहीं आएंगी और हमें तकलीफ भी नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर हमारे विश्वास को देखता है। जितने हम मजबूत है प्रभु में, वैसी परीक्षा हमारे ऊपर आएगी। देखो, स्कूल में जाते हैं बच्चे लोग तो परीक्षा देते हैं, तभी तो पास होते हैं ना, पास होके आगे जाते हैं। यानी कि कोई पढ़ाई करता है अच्छे से तो वो पास होके दूसरी कक्षा में जाता है, दूसरी से तीसरी में जाता है। अगर वो पढ़ाई नहीं करेगा तो फेल होके वही कक्षा में रहता है ना। तो हमें हमेशा विश्वास में पास होना है, क्योंकि विश्वास के द्वारा ही हमारे अंदर ये आत्मिक हथियार काम कर सकते हैं। हमारे अंदर अगर विश्वास नहीं होगा तो एक भी वचन हमारे जीवन में कार्य नहीं करेगा। इसलिए हमें क्या करना है? हमारा विश्वास मजबूत करना है। जितना हम विश्वास में मजबूत हो जाएंगे ना, उतना वचन हमारे जीवन में कार्य करने लगेगा, क्योंकि वचन के द्वारा ही हमारे जीवन में सब कुछ आशीष से आ सकती है। तो क्या कहता है? तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है। परमेश्वर सच्चा है क्योंकि हमने उसे चखा है। मैंने तो चखा है, मैं तो पूरी तरह से प्रभु पे निर्भर हूँ। मेरा जीवन पूरी तरह से मैंने प्रभु पे निर्भर रखा है। लेकिन जो कुछ वो करता है, जो कुछ वो सोचता है, हमारे लिए अच्छा ही सोचता है और अच्छा ही करता है और करेगा, क्योंकि हमारा मेरा विश्वास पूरी तरह से प्रभु पे है। तो वो जो कुछ भी करेगा वो अच्छा ही करेगा। तो परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। यानी कि उसमें से निकलने के लिए मार्गदर्शन भी वो ही हमें करेगा। तो हमें क्या करना है? विश्वास में डटे रहना है और हमारे अंदर विश्वास में बढ़ते जाना है, तभी हमारा उद्धार होगा। हमारा उद्धार कैसे होगा? जब हम बोलते हैं ना कि प्रभु यीशु इस दुनिया में आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे कि प्रभु यीशु मेरे लिए मारा गया और मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए तीसरे दिन जी उठा, जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे उसके जीवित होने पर, तब तक हमारा उद्धार नहीं होगा। तो हमें हमेशा परमेश्वर पर विश्वास रखना है। अभी ईस्टर का महीना चल रहा है, तो इस ईस्टर के महीने में हमें ध्यान रखना है कि सब लोग, ज्यादा लोग उपवास भी करते हैं। यानी कि उपवास यानी कि सारा दिन भूखे रहना, ऐसा भी उपवास नहीं। उपवास हर एक तरीके, अलग अलग तरीके के बहुत सारे उपवास रहते हैं। कोई कोई हम रोज खाना खाते हैं, उसमें से कोई कोई एक वस्तु ऐसे नहीं खाता है कि हम प्रभु के लिए बोलते हैं कि ये चीज को मैं उपवास में नहीं खाऊंगा, तो वो एक उपवास हो गया। कोई कोई बिना पानी के भी रह सकता है, कोई कोई बिना खाने के भी रह सकता है। यानी कि बहुत तरीके के अलग अलग उपवास है। तो 40 दिन में लोग बहुत सारे उपवास रखते हैं। अगर किसी की इच्छा हो तो रख सकते हैं। यानी कि एक दिन का भी उपवास होता है, 3 दिन का भी उपवास होता है, 7 दिन का होता है, 11 दिन का होता है, 40 दिन का होता है। तो अपने अपने विचारों के मुताबिक, यानी कि हम कितने दिन उपवास रख सकते हैं, वैसे भी हम रखना चाहे तो रख सकते हैं, मगर हमारी मर्जी। तो
हमें ये 40 दिन के उपवास में भी अगर हम उपवास रखेंगे, प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से, तो प्रभु हमें जरूर आशीषित करेगा, हर एक बुराई से, हर एक महामारी से, और जितने भी अभी हमारे ऊपर बुरे संकट आए हैं उसमें से भी निकलने का वो हमें मार्गदर्शन करेगा। क्योंकि हम इंडिया में हम चर्च में जाते थे ना, तो सब लोग बोलते थे आज अभी मैंने उपवास रखा है, यानी कि 40 दिन का, कोई कोई 40 दिन का भी उपवास रखते हैं। तो 40 दिन का कैसे रखते हैं कि सारा दिन उपवास रखते हैं और रात को खाना खाते हैं। कोई कोई क्या बोलता है कि मैं दूध वाली चाय नहीं पीऊंगा, सिर्फ काली चाय 40 दिन पीऊंगा। यानी कि हर तरह के, यानी कि जो हमें जो चीज पसंद है वो हमारे अंदर से निकाल देते हैं, क्योंकि प्रभु के लिए हमने ये किया है, तो उसका आशीष प्रभु हमें जरूर देता है। तो ये ईस्टर का महीना है, तो हमें प्रभु से प्रार्थना करना है कि इस संकट को हमारे अंदर से निकाल दे, इस बुराई को जल्द से जल्द खत्म कर दे, इस वायरस को जल्द से जल्द खत्म कर दे, जितने भी लोग इस वायरस से पीड़ित है, बीमार है, उन सबको चंगाई दे, और उनको जितने भी लोग संभाल रहे हैं उनको भी आशीषित कर। और रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उनके लिए भी हमें प्रार्थना करना है, क्योंकि उसी के लिए प्रभु ने हमें चुना है। आत्मा में हम है तो हमें, वो जो शैतान है आत्मा में बैठा हुआ, उसके विरोध में हमें प्रार्थना करके उसको हराने के लिए हमें प्रभु के करीब करीब जाते रहना है, और वचन के द्वारा ही हमें आशीष पाना है। वचन जब हमारे अंदर नहीं होगा तो हम शैतान को जवाब भी नहीं दे सकते, और हम प्रार्थना भी नहीं कर सकते, और कुछ भी नहीं। क्योंकि हमें वचन ही पता नहीं, तो कैसे पता चलेगा कि हमें प्रार्थना कौन सी, किसके बारे में करनी है, किसके विरोध में करनी है, किसके लिए करनी है। तो इसलिए हमें वचन पढ़ना, वचन सुनना बहुत जरूरी है। आत्मिक हथियार हमें अपनाना है, तो आत्मा में चलने के लिए हमें, आत्मिक हथियार पाने के लिए हमें क्या करना है, हमेशा आत्मा में रहना है। तो एक हम वचन देखेंगे इफिसियों का 6वां अध्याय और 18वां वचन क्या कहता है, हम देखेंगे। 18वां वचन क्या कहता है, हर एक समय और हर एक प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। यानी कि जितने विश्वास है उतने ही नहीं, मगर सब लोगों के लिए हमें प्रार्थना करना है। अभी रशिया यूक्रेन के लिए भी हमने प्रार्थना की है, और सारे हांगकांग के लोगों के लिए भी हमने प्रार्थना की है, सारे कलीसिया के लोगों के लिए भी हमने प्रार्थना की है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना ही है उसलिए कि हम प्रार्थना करते रहे। प्रार्थना के द्वारा ही सब कुछ हो सकता है। तो हमें निरंतर प्रार्थना करते रहना है, और आत्मिक हथियार हमें हमेशा अपनाते रहना है। शैतान के बुरे विचारों के सामने हमें झुकना नहीं है। और शैतान क्या करता है, हमारे अंदर लालच डालता है, हर एक चीज की लालच डालता है। ऐसा अभी वो काम नहीं है हमारे पास, मगर शैतान क्या बोलता है, तुम्हारे पास काम नहीं है, तुम पैसे कैसे कमाओगे, पैसे तुम्हारे पास नहीं, तुम बचत कैसे करोगे, बच्चों को भेजेंगे कैसे। तो वो शैतान हमारे अंदर कुछ ना कुछ लालच डालते रहता है। तो लालच के लिए मैं एक कहानी बताती हूँ। एक गांव में एक राजा होता है, और वो अपने सेनापति को बोलता है कि ऐसा कौन सा कुआं है जो कभी भरता ही नहीं है, इसका जवाब तुम ढूंढ के लाना। और 8 दिन की उसको मोहलत देता है। तो वो तो घर पे आता है, सोचते रहता है ऐसा कौन सा कुआं है जो भरता ही नहीं है, ऐसा कौन सा कुआं है जो भरता ही नहीं है, सोचते सोचते रहता है। फिर उसका एक दोस्त होता है, वो बोलता है जंगल में एक साधु है, वो शायद उस साधु के पास अपने को जवाब मिलेगा, अगर तू वो साधु से जाके बात कर, अगर मिलता है जवाब तो देखना। तो वो सोचता है कि चलो ठीक है, मैं जाता हूँ। और वो तो फिर वो साधु के पास जाता है, और वो उसको बोलता है कि ऐसा कौन सा कुआं है जो भरता ही नहीं है कभी। तो वो बोलता है ठीक है, बोलता है ठीक है मैं तुम्हें जवाब दूंगा। बोलता कितने दिन के टाइम दिया है तुम्हें। तो बोलता है मुझे राजा ने 7 दिन का मोहलत दिया है, और उसमें मेरे को जवाब ढूंढ के लाने के लिए बोला है। तो बोलता ठीक है मैं दूंगा तुझे जवाब। तो पहले दिन उसको क्या बोलता है, वो बोलता है मैं, हाँ मेरे पास जवाब है, मगर तुझे मैं दूंगा। तो 7 दिन का टाइम है ना, तो तुझे मैं क्या करता हूँ, ठीक है मैं, तुम मेरे पास रह ले, मेरे साथ रह ले, मैं तुझे उसका उत्तर दूंगा, जरूर दूंगा मैं। तो उसको पहले और बोलता है मेरे साथ रहना। तो वो बोलता ठीक है। बोलता है मैं, मेरे पास ना एक बड़ा सा हीरा है, और वो तुझे मैं दूंगा, मगर तू मेरा इतना काम कर दे, ये तुझे मैं दूंगा।
उसको पहले दिन क्या बोलता है, उसका घर की पूरी सफाई करने के लिए बोलता है। तो बोलता है अच्छा ठीक है, सफाई हो जाती है, बोलता है वो अभी वो हीरा मुझे दे दे। तो बोलता है इतनी जल्दी भी क्या है, तुझे तो 7 दिन है ना बाकी, तो तू जाने के टाइम पे मेरे पास से लेके जाना। तो वो पूरी घर की सफाई करता है वो हीरे के लालच में। फिर दूसरा दिन आता है, फिर उसको दूसरा काम कुछ बोलता है, यानी कि घर के उसके आसपास की पूरी सफाई करने के लिए बोलता है। फिर बोलता है अभी तो मुझे वो हीरा तो देगा ना, बोलता है जरूर दूंगा, मगर मेरा और भी काम है कुछ। तो उसको काम ऐसे बढ़ाते जाता है, और फिर 7वां दिन भी आता है। 7वां दिन आता है तो वो क्या करता है, खाने पीने की चीजें लाता है, और वो दूध भी लेके आता है। और बोलता है अभी तुझे क्या करना है, ये दूध, ये सर की खोपड़ी जो होती है ना, वो यानी कि हड्डी का वो होता है, वो खोपड़ी में वो दूध डालता है, और क्या करता है वो कुत्ते को चटवाता है। और फिर वो उसको बोलता है क्या, अभी तू इसको पी ले। तो बोलता है नहीं नहीं, ये ऐसा तो मैं नहीं करूंगा। तो बोलता फिर मैं ये हीरा नहीं दूंगा तुझे, ये डायमंड जो है ये तुझे मैं नहीं दूंगा। तो बोलता है क्यों, मैंने तो अभी 7 दिन तेरे पास रहा, तेरी सेवा की, तूने जो काम बोला वो सब किया मैंने, और अभी 7वां दिन भी आ गया और मेरे प्रश्न का उत्तर भी तूने नहीं दिया, और मेरे को ये हीरा भी नहीं तू दे रहा है, ऐसे कैसे चलेगा, मेरे साथ मेरे पास से तूने कितने काम करवाए। तो बोलता है तेरा, तू ये पी ले, फिर मैं तेरे को तेरे प्रश्न का उत्तर भी दूंगा और ये तुझे हीरा भी दूंगा। तो वो बोलता है ये खोपड़ी एक तो दिखने में कितनी डरावनी कितनी गंदी है, और ये तूने कुत्ते को भी वो दूध चटवाया है, मैं कैसे पीऊंगा। फिर भी बोलता है भी क्या करने का जाने दे, इतने दिन इसकी सेवा की है इस हीरे के लिए, ये भी मैं कर दूंगा बोल के वो कैसे कैसे मुंह करके वो खोपड़ी में जो दूध डाला होता है वो कुत्ते को चटवाया होता है, कुत्ते ने जो बचा हुआ होता है दूध वो पीने के लिए, वो पी जाता है। अब बोलता है ठीक है बाबा, अभी मैंने तू जो जो बोला है तूने 7 दिन में मैंने सब कर लिया है, अभी मैं ये दूध भी पी लिया है, मेरे से पिया नहीं जा रहा था, मगर क्या करने का, वो हीरा तो तू देगा नहीं, तो तूने जो बोला है मैंने किया है, तो वो हीरा भी दे दिया और मेरे प्रश्न का उत्तर भी दे दे। तो बोलता है ये तेरे प्रश्न का उत्तर तुझे मिला नहीं क्या अभी तक। तो बोलता है नहीं। बोलता है तू 7 दिन मेरे पास आया, उस हीरा तुझे मैं दूंगा बोल के मैंने तेरे से कितने काम करवाए, तू करता गया हीरे की लालच में। अगर तू ये यानी कि खोपड़ी के अंदर जो दूध डाला है वो कौन पिएगा, तेरे को लालच थी हीरे की इसलिए तूने पिया ना। तो ये लालच का जो कुआं है ना जिंदगी में कभी भी नहीं भरने वाला। तो वो सेनापति को ऐसा लगा कि अरे ये तो सचमुच है, लालच का कुआं कभी नहीं भरता है। इसीलिए शैतान हमारे अंदर लालच डालता है, हमारे अंदर से लालच को निकालने के लिए। शैतान आत्मा में है तो हमें आत्मिक हथियार यूज करना है, यानी कि हमारे अंदर लालच को आने नहीं देना है। अगर हमारे अंदर लालच आएगी तो हम बुरे बुरे काम करने लगेंगे, जो काम परमेश्वर के विरोध में है वो हम करने लगेंगे, और परमेश्वर के विरोध में हम कुड़कुड़ाने भी लगेंगे। तो हमारे अंदर लालच को आने ही नहीं देना है। लालच हमारे अंदर कैसे नहीं आएगी, जब हमारे पास परमेश्वर का वचन होगा और आत्मिक हथियार हम यूज करना, परमेश्वर का हथियार हम वापरना सीखेंगे, तभी हमारे अंदर लालच आएगी ही नहीं, शैतान हमारे अंदर कार्य करेगा ही नहीं। इसीलिए हमें क्या करना है, परमेश्वर के पास जाना है, परमेश्वर के वचन को अपनाना है, वचन को सुनना है, पढ़ना है, वचन के मुताबिक हमें चलना है, और परमेश्वर के जो भी आत्मिक हथियार है वो हमें बांधना है। परमेश्वर के आत्मिक हथियार में फिर से एक बार पढ़ना चाहूंगी, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। बुरे दिन में शैतान हमारे दिल में कुछ ना कुछ बुराइयां डालता है और हम परमेश्वर के से भटक जाते हैं। इसलिए क्या कहता है, बुरे दिन में सामना कर सको, और कुछ बुरा करके, सॉरी, क्या कहता है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध दो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। सब कुछ कैसे स्थिर होगा हमारे जीवन में, वचन के द्वारा। तो ये हमारे आत्मिक हथियार हमें अपनाना ही है। इसलिए सत्य से अपनी कमर बांधना है, और धार्मिकता की झिलम पहनना है, और पाँवों में मेल मिलाप के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनना है, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम
उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। दुष्ट कौन है? शैतान है। वो हमारे जीवन में लालच पैदा करेगा, इसीलिए हमें लालच में नहीं आना है, किसी के बहकावे में भी नहीं आना है। तो हमें इसलिए उस सारे दुष्ट के चाल को, जलते हुए तीरों को बुझा सके, और उद्धार का टोक और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है हमें लेना है। सब कुछ वचन है, सब कुछ वचन के द्वारा है, क्योंकि शुरू में सिर्फ वचन था, वचन दोधारी हुआ और वो मनुष्य में आके बसा। तो हमारे अंदर वचन बसने के लिए हमें आत्मा में चलना है। आत्मिक युद्ध हमारा शैतान से है, इंसानों से नहीं है। तो हमारा आत्मिक हथियार क्या है? वचन है। तो हमें वचन के द्वारा ही हमारा जीवन जीने की कोशिश करना है। एक ही दिन में सब कुछ बुराई हमारे अंदर से निकलने वाली नहीं है। तो हमें हर रोज प्रभु से मांगना है कि प्रभु तू तेरी इच्छा से मुझे तेरे जैसा बना, तेरी इच्छा से तू मुझे तेरे जैसा बना, क्योंकि तू पवित्र है और मैं भी पवित्र बनना चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो हमें हर रोज प्रभु के पास आना है, हर रोज को हमें नया नया हमारे जीवन में होना है, और जितना हो सके पाप से अलग जीवन जीना है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और मुझे भी, हम सबको भी पवित्र बने रहना है, क्योंकि उसकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होनी है, पूरी करनी है। तो हमें आत्मिक हथियार हमारे पास होना जरूरी है। आमीन। बाय। जय मसीह। अब हम इस वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। जो प्रभु ने आज हमें सिखाया है, समझाया है, उसको हमें सिर्फ सुनना नहीं है, मगर वचन के ऊपर चलने वाले हमें बनना है। तो हमें आत्मिक हथियार अपनाने के लिए प्रभु ने आज वचन के द्वारा सिखाया है। तो शैतान के विरोध में हमें आत्मिक हथियार कैसे वापरना है? तो परमेश्वर का वचन। आमीन। अब हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। सच में प्रभु इस वचन के द्वारा मुझे सिखाया, समझाया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। जो भी इस वचन को देखेंगे, सुनेंगे, तो उनको समझ का आत्मा दे। जो आत्मिक हथियार है हमें वापरने के लिए, तो हमें तैयार कर दो। सचमुच सत्य से कमर बांधने के लिए हमें तो तैयार कर प्रवेश तेरे वचन के द्वारा। सब कुछ प्रवेश तेरे वचन में है प्रवेश। जब हम वचन पढ़ते हैं तभी हमें सच्चाई पता चलती है। जब हम वचन पढ़ते हैं तो हमारा पाप हमें दिखाई देता है। जब हम वचन पढ़ते हैं तो हमें बुराई पे विजय पाने के लिए तो सिखाता है। तो हर एक वचन को प्रवेश हमारे जीवन में प्रवेश कार्य करने के लिए पवित्र आत्मा तो हमें मार्गदर्शन करे। धन्यवाद प्रवेश। सारा आदर गौरव मैं प्रवेश में आपको दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद प्रवेश। और सारे भाई बहनों को मैं विनती करती हूँ, हांगकांग देश के लिए प्रार्थना करना। वायरस बहुत बढ़ चुका है यहाँ पे, तो सब लोगों के लिए प्रार्थना करना, और रशिया और यूक्रेन के लिए भी प्रार्थना करना, क्योंकि वहाँ पे भी युद्ध हो रहा है। हमें पता नहीं है क्यों हो रहा है, क्या किस लिए हो रहा है, मगर हमें क्या करना है? सिर्फ प्रार्थना करना है, क्योंकि प्रार्थना में सामर्थ्य, ताकत है। तो सब कुछ प्रार्थना के द्वारा ही होगा। तो हमें प्रार्थना करना है। बाय। जय मसीह।